हाय व्यूअर्स, आज हम आप बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिमेट्री के बारे में। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जिसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उसका डिटेल था मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को स्टडी कर लीजिए और जो भी डाउट्स हो आप उसको आप पुट अप कर लीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम देख लेते हैं आज फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो हम जब क्रिस्टल की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल है, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम क्रिस्टल संरचना की बात करते हैं तो हमें पता है जो क्रिस्टल है उसमें ज्योमेट्रिक सिमेट्री होती है। मतलब हमारे पास उसका समरूपण जो होता है वो किस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ज्यामिति के रूप में हमें मिलता है। तो इसमें जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं सिमेट्री के लिए उसे हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है और वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे हमने उसको रखा है उसके साथ वो हमेशा इनवेरिएंट रहे। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, जो पोजीशन है एटम्स की, वो एनवायरनमेंट के साथ ना बदले तो वो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो सिमेट्री ऑपरेशन हमारे कितने तरह के हैं? दो तरह के सिमेट्री ऑपरेशन है। एक हमारा है पहले पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन, दूसरा है हमारे पास स्पेस को ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे चलेंगे। तो सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास, यदि हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया है उसके किसी एक पॉइंट पर या किसी एक लाइन के कहने का मतलब है एक्स वाई और जेड एक्सिस, मतलब या तो किसी एक बिंदु पर या फिर एक अक्ष पर, किसी एक अक्ष पर यदि हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा हमारे पास स्पेस ग्रुप सिमेट्री की बात करते हैं। तो स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्पेस पे प्रेजेंट होता है, और जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे एटम्स की पोजीशन का मूवमेंट होगा, प्लेन के मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस। आज हम बात कर लेते हैं सिर्फ पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन की। तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम। तो पॉइंट ग्रुप सिमेट्री में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स को हमने किस पार्ट्स में किया है? एक रोटेशन है हमारे पास, दूसरा रिफ्लेक्शन है और तीसरा इन्वर्शन है। रोटेशन की बात से हमें क्या समझ में आता है? रोटेशन का मतलब होता है रोटेट होना। इसको अगर हम सेपरेट करें तो हम इसको समझ सकते हैं रोटेट मतलब, रोटेट होना मतलब घूमना, पूरा घूमेगा। कितने डिग्री से घूमेगा? हमारे पास 360 डिग्री से घूम सकता है। तो मतलब हमारे पास ये एंगल का चेंज आता है। इसमें एंगल का चेंज में हम इसमें देख लेते हैं कि यदि हम रोटेशन कर रहे हैं अपने क्रिस्टल लैटिस का अगर रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस पर एक एंगल फाई से, तो लैटिस वैसे का वैसा ही दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमने एक लैटिस पॉइंट यहाँ बना के रखा है इस तरह से। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब अगर हमने इस रोटेट किया, हमने एक एक्सिस ले लिया, ये एक एक्सिस ले लिया, इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये हमें इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ एक आगे चले तो यहाँ एक डॉट आ जाएगा। इस तरह से अगर हम ये पूरा लेके चले तो एक डॉट यहाँ मिलेगा हमें, फिर एक डॉट हमें यहाँ मिलेगा। इस तरह से हमें ये एक पूरा एक सर्कल के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो एक्सिस है हमारा, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें ये सेंटर है, अगर इस पॉइंट को ले रहे तो ये थीटा एंगल, फिर ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, इस तरह से हम इसको मूव करेंगे तो एंगल्स बनेंगे हमारे पास। तो एंगल हमने कितना ले लिया है? फाई ले लिया है। फाई जो एंगल हम जिससे रोटेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 मतलब n नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इंटीजर्स हमें मिल जाएगा। और रोटेशन कितना? 360 मतलब 2 पाई। तो फाई हमारे पास कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय n। जितने हम पार्ट्स को रोटेट कर रहे हैं उतना ही हमें क्या मिल रहा है? उसके आइडेंटिकल लैटिस पॉइंट्स मिल रहे हैं। जो पहले था, जैसे ये पहले था वैसे हमें भी ये बाद में भी मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रोटेशनल सिमेट्री या रोटेशनल पॉइंट ग्रुप सिमेट्री कहलाएगा। अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर लें। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और उसको मिरर के सामने रख दे तो कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट का हमें इमेज दिखेगा, मीन्स उसका प्रतिबिंब दिखेगा हमें। तो अगर हमने एक डंडी इस तरह से ले ली, मिरर की लगा दिया हमने, तो मिरर पे क्या दिखेगा? एक डंडी आपको उसी के बराबर दिखेगी यहाँ पे। मीन्स ये क्या हुआ? एकदम आइडेंटिकल है।
जितनी जितनी साइज ये है उतनी साइज ये, जितना मोटा होगा उतना मोटा हमें वो वहां पर दिखेगा। तो हम यहाँ पे यदि सिमेट्री की बात करते हैं या लैटिस की बात करते हैं, तो हम अगर इसको एग्जांपल ले लें, एक लैटिस हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा लैटिस यहाँ पर है, तीसरा लैटिस यहाँ पर है, चौथा लैटिस हमारे पास यहाँ पर है। अब हम इसको यदि एक एक्सिस पे रोटेट कर दें, है ना, इसको हम एक एक्सिस ले लिया हमने, एक एक्सिस पे हम इसको रोटेट कर दें, मान लो हमने इस तरह से इसको घुमा दिया, ये एक्सिस है, हमने एक्स वाई जेड एक्सिस जो भी आप लेना चाहते हैं इसको हम घुमा देंगे, तो क्या होगा, इसका हमें इमेज यहाँ दिखेगा, इसका हमें यहाँ दिखेगा, इसका हमें यहाँ दिखेगा और इसका हमें यहाँ दिखेगा। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये इस तरह का इमेज दिखने लगेगा। अगर हम इसको टोटल ज्वाइन करके चले तो हमें ये इस तरह का इमेज दिखेगा। अब हम ध्यान से इसको देखें तो जो हमारे लेफ्ट साइड में था, मतलब मिरर के सामने था, वही हमें मिरर के दूसरे साइड में मिलने लगा। मतलब जो हम रोटेट करेंगे यदि, तो जो लेफ्ट साइड में था वही हमको राइट साइड में दिखेगा। मीन्स जो हमारी इमेज है वो हमें एक जैसी दिखेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक्सिस है, ये पूरे के पूरे लैटिस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। अब हम तीसरा बात करते हैं इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन का हम बात कर रहे थे, इन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमको राइट साइड में दिखेगा, राइट तो ऊपर की बात करें तो नीचे दिखेगा, आगे की बात करें तो वो हमें पीछे दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस तरह से ये लिख दिया है, ये 7 लिख दिया है, तो ये हमारा क्या है, ऊपर का पार्ट हमें ऊपर दिख रहा है अभी फिलहाल, और यहाँ लेफ्ट का पार्ट हमें राइट में दिख रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, ये उल्टा दिख रहा है, इसका उल्टा इमेज बना है, इन्वर्स हो गया। मतलब इस तरह से हमने लिखा है तो वो हमें इस तरह से दिख रहा है। मीन्स हम यहाँ से लेफ्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से हम राइट में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा इन्वर्स कहलाएगा। यदि हम ऊपर और नीचे की बात करें, एक लैटिस पॉइंट हमने यहाँ से ये 3 लैटिस पॉइंट हमने ले लिया है और हम इस एक्सिस पे इसको हम बात करें कि इन्वर्स करना है, तो यही लैटिस हमें क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लैटिस क्या हो जाएगा, जो ऊपर था वो हमें नीचे मिल गया, जो अप में था वो हमें डाउन में मिल गया। मीन्स इन्वर्स मिल रहा है, ऊपर का नीचे मिल गया, लेफ्ट का राइट में मिल गया। और वैसे ही यदि हम फ्रंट की बात करेंगे तो वो हमें बैक में मिल जाएगा। जैसे हम इस तरह से फ्रंट में हमने ये बना लिया, तो ये हमें यहाँ ना दिख के हमें कहाँ दिखेगा, इस तरह पीछे दिखेगा, तो आगे पीछे हमें 2 प्लेन दिख जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री का, जो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं और इसकी हम पूरी स्टडी करेंगे। रोटेशन में 360 डिग्री से रोटेट होगा, रिफ्लेक्शन में उसकी इमेज हमें दिखेगी और इन्वर्स में हमें उसका इन्वर्स दिखेगा, लेफ्ट का राइट, अप का डाउन और फ्रंट का बैक दिखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू व्यूअर्स।